नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मौसम में अचानक से एक परिवर्तन आया है जिसकी जानकारी देना मैं आपसे अपना कर्तव्य समझता हूं। मेरे किसान भाइयों, राजस्थान के ऊपर एक बादलों का पैच बना हुआ है। बीकानेर और इसके साथ साथ फिर आपका जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, यहाँ से एक बादलों का पैच बना हुआ है। हवाएं भी अचानक से बदली हैं। आज दिन में आपने देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पे उत्तर की हवाएं और उत्तर पश्चिम की हवाएं कुछ समय के लिए चली थी। जो अरब सागर में साइक्लोन सिस्टम है, उसकी वजह से ये मौसम परिवर्तन आया है। एक साइक्लोन इस समय पाकिस्तान पर बन रहा है। जो अरब सागर में साइक्लोन बना हुआ है, ये साइक्लोन इस बादलों के पैच को नमी सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों पर इस समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गंभीर बारिश या ज़्यादा बारिश, इसके साथ साथ या तूफान की समस्या, आंधी और तूफान की समस्या ये कम नज़र आती है। आज रात्रि में भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पर रात्रि में बादल छा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर इस समय बादल हैं। इनसे कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, बारिश की संभावना नहीं है। आमतौर पर मौसम शुष्क है, साफ है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इस समय हरियाणा के कुछ हिस्सों पर, कुछ आपका पंजाब का हिस्सा है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में जो पैच बना है, ये पैच लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पे ये पैच बना हुआ है, उससे दक्षिण का जो राजस्थान है, वहाँ पर तेज़ गति से पश्चिम की हवा चली हुई है। अरब सागर की तरफ से हवाएं चली हुई हैं और इस पैच को, जो बादलों का पैच बना हुआ है, इस पैच को लगातार नमी दे रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता नज़र आता है। हालांकि फिलहाल मौसम में ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है, बहुत कम परिवर्तन की संभावना है। मेरे किसान भाइयों, दो बातें और मैं आपसे करना चाहूँगा। पहली बात, मेरे किसान भाई अपनी फसल कटाई और बढ़ाई का काम जल्दी से निपटा लो, क्योंकि कुछ लोग आपकी फसल से खुश नहीं हैं। आग की समस्या कहीं भी हो सकती है। मेरे कुछ किसान भाई थोड़े से ढीले चल रहे हैं। भाई ढीले ना चलो, अपनी फसल को काट लो, अपनी फसल को, अपने अनाज को घर पे ले आओ। क्या पता कौन आगजनी की समस्या को पैदा कर दे। दूसरी बात भाई, एक दुख घटना हमारे प्रदेश में घटी है। नांगल चौधरी में एक किसान की थ्रेसर में आने से मौत हुई है। मेरे किसान भाइयों, हालांकि ये बताने का कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, सभी दर्शक भाइयों, सभी किसान भाइयों, थ्रेसिंग में जब आप फसल को निकालते हो, भाई सावधानी रखो। सबसे पहली बात, छोटा बच्चा, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, इसको थ्रेसर से दूर रखो। गेहूं निकालने की मशीन से इसको दूर रखो। जो भी भाई मशीन के ऊपर वो डालता है, भूसा वगैरह जो डालता है, जिसको कहते हैं गैरे लगाना, जो भी मेरा किसान भाई ये काम करता है, उसने किसी प्रकार का नशा ना किया हो, वो रात्रि में जाग्या हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि वो पूरी रात जाग रहा हो और फिर मशीन पर चढ़ जाए और मशीन पर आंदे उसका आजा लटका दे, खत्म हो जाएगा। भाई सावधानी, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ है, किसी और के हाथ नहीं है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान करो। ये मशीनगिरी की गलती नहीं है। मशीनगिरी किसी को घर खाने नहीं जाती, लेकिन उस मशीनगिरी पर काम करने वाले आदमी की लापरवाही होती है। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा, मेरे सभी दर्शकों से, भाई ऐसी लापरवाही ना करो। इस दुखद घटनाओं से, ऐसी अप्रिय घटनाओं से मेरे किसान भाइयों, मुझे भी दुख होता है और मैं उस परिवार की दुख की इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसको, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मेरे किसान भाइयों, थोड़ी समझदारी से काम लो। मौसम की जानकारी देना एक अलग बात है। मैं किसान हूं और किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए ये जानकारी साझा करना मैं बहुत ज़रूरी समझता था। मेरे किसान भाई ने मेरे को कहा था कि आप आज लाइव प्रोग्राम में इस बात को उठाना। मैं आज लाइव प्रोग्राम में भी ये बात कहूँगा और मैं यही कहूँगा, भाई थोड़े सचेत रहो, सजग रहो। नशा करके मशीन के पास ना जाओ, ढीले कपड़े पहन के मत जाओ। अच्छी प्रकार से ऐसे कपड़े होने चाहिए जो मशीन में ना उलझें। मशीन में उलझने वाले कपड़े जो ढीले हैं, भाई ऐसे कपड़े ना पहनो।
सावधानी रखो, जिस प्रकार से आप सावधानी रख सकते हो, जिस प्रकार की आपकी मशीनरी है उसके अनुरूप आप सावधानी रखो। जब तक आप मशीन पर काम करो, सचेत रहो, सजग रहो, किसी के साथ भी घटना हो सकती है ये। तो मेरे किसान भाइयों, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए। भाई शाम को 8:30 बजे 9 बजे फिर आपसे बात कराएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।